नमस्कारम। आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण विषय में। और आज हम बात कर रहे हैं मूलबंध के विषय में। मूलबंध जो कि मूलाधार चक्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण अभ्यास होता है, जो कि शारीरिक तल पर और आध्यात्मिक तल पर दोनों ही स्तर पर आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण हो सकता है। मूलबंध से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे प्राप्त होते रहते हैं। उन सभी प्रश्नों के आधार पर भी आज मार्गदर्शन हो जाएगा और एक पूरी स्पष्टता हो जाएगी आपको कि कैसे अभ्यास करना है, क्या लाभ होंगे और किन सजगताओं को रखना है। सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करूँगा कि 3 अभ्यास जिनमें काफ़ी भ्रांतियाँ रहती हैं, जिनको ठीक प्रकार से हमारे अभ्यासी समझ नहीं पाते हैं। पहला है अश्विनी मुद्रा का अभ्यास, दूसरा है मूलबंध और तीसरा है वज्रोली मुद्रा का अभ्यास। अब ये तीनों अभ्यास आपके पेल्विक रीजन से कहीं ना कहीं संबंधित हैं, उसी क्षेत्र में आते हैं और अलग अलग अभ्यास हैं तीनों। इनमें तीनों में कोई विशेष आपस में संबंध नहीं कहा जा सकता। जो अश्विनी मुद्रा का अभ्यास है उसमें आप अपने एनस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक विशेष प्रक्रिया रहती है, उसके विषय में मार्गदर्शन हो चुका है। वज्रोली के विषय में अलग से भविष्य में मार्गदर्शन होगा। और मूलबंध को आप समझ लें कि ये एनस को कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं है, ये आपके मल द्वार और जनन इंद्रिय के मध्य का जो स्थान होता है, बीच का जो स्थान होता है, वहाँ पर एक विशेष संकुचन करना होता है आपको, जिससे विशेष फिर लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन शुरुआती समय में क्योंकि एक अभ्यासी को पता नहीं होता कि वो बिल्कुल उचित स्थान क्या है जहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, जहाँ पर संकुचन करना है मूलबंध में, तो शुरुआती समय में ये योग शास्त्रों में बताया गया है कि अश्विनी मुद्रा का अभ्यास अगर एक अभ्यासी करता है तो उसमें कोई हानि नहीं है। जैसे जैसे अश्विनी मुद्रा का अभ्यास परिपक्व होगा तो वो स्थान पता लग जाएगा कि ये अश्विनी मुद्रा का अभ्यास हो रहा है। मूलबंध इससे पृथक है। मूलबंध के लिए आप एनस से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जब बढ़ते हैं तो वो जो मध्य का स्थान है वहां पर मूलाधार चक्र का स्थान वो कहा गया है, जहां पर व्यक्ति की जो ऊर्जा है वो सुप्त अवस्था में रहती है, संस्कार सुप्त अवस्था में रहते हैं। अधिकांश व्यक्ति अपना जो जीवन है वो मूलाधार चक्र पर ही यापन करते हैं। मूलाधार चक्र पर जब व्यक्ति अटका होता है, ऊर्जा सुप्त होती है वहां पर, तो उसके अंदर क्रोध के भाव, घृणा के भाव, काम के भाव, ब्रह्मचर्य का कभी पालन नहीं कर पाएगा। आत्म केंद्रित होता है व्यक्ति और तमोगुण इसका स्वभाव होता है। क्योंकि जो तमोगुण है उसका जो एक प्रभाव होता है वो होता है जड़ता। तो व्यक्ति के अंदर जड़ता लाएगा, सक्रियता को खत्म कर देगा, क्रिएटिविटी को खत्म कर देगा। तो जो मूलाधार चक्र पर ही अटका हुआ है उसके अंदर काम उत्तेजना बहुत अधिक होगी, आत्म केंद्रित उसका जीवन होगा, तामसिक प्रवृत्ति होगी, वैसा ही आहार करेगा, वैसे ही शब्द और वैसा ही विचार। तो मूलबंध के अभ्यास से क्या होगा, मूलाधार चक्र प्रभावित होता है। जैसे जैसे मूलाधार चक्र प्रभावित होगा वैसे वैसे सुप्त ऊर्जा वहां से जागृत होगी। और क्योंकि जैसे जैसे आप मूलाधार चक्र से ऊपर उठेंगे तो आपके स्वभाव में परिवर्तन आएंगे, आपके सोचने की जो एक शैली है वो बदलनी शुरू हो जाएगी, जिससे कि आपके मन पर, आपके विचारों पर, मस्तिष्क पर गहरे प्रभाव पड़ते हैं और मानसिक तल पर विशेष शांति और एकाग्रता आप अनुभव कर सकते हैं। तो मूलबंध का जो अभ्यास है वो विशेष आपके लिए उपयोगी रहेगा इन दोनों ही स्थितियों पर अगर हम बात करते हैं। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को पाइल्स की समस्या रहती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या रहती है, उसमें भी ये काफ़ी उपयोगी हो सकता है। स्वप्न दोष जैसी समस्याएं जिन बंधुओं को रहती हैं वो भी इसका अभ्यास करें, या ब्रह्मचर्य पालन का जो एक समय है आपका उसमें साथ ही साथ आप इस अभ्यास को जोड़ देते हैं तो ये अत्यंत उपयोगी है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो किस प्रकार से करना है उसको आप थोड़ा सा समझ लें। सबसे पहले है स्थान, कि कहाँ पर संकुचन करना है ये समझना जरूरी है। इसके लिए मैं आपको एक सरल सी विधि बताता हूँ। आपको अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से सामने की तरफ लेकर के आना है। यहाँ से आपको अपने दाहिने पैर को या बाएं पैर को पीछे की तरफ यूं लेकर के आना है। आप बायां पैर ही जैसे पीछे ला रहे हैं और पीछे लाते हुए जब आप इस पैर को पूरा पीछे ला करके पीछे सटाते हैं तो जहाँ पर पीछे आकर के आपकी एड़ी स्पर्श करती है वो ना ही तो आपके जननेंद्रिय का स्थान होता है, ना ही वो आपके एनस का, आपके मल द्वार का स्थान होता है, वो मध्य का एक जगह होती है दोनों के बीच में। तो ये जो दोनों के बीच में आकर के आपकी एड़ी पीछे स्पर्श हो रही है, बस इसी स्थान को आपको समझ लेना है कि ये मूलाधार चक्र का या फिर मूलबंध में जो आपको अभ्यास करना है, कहाँ पर संकुचन करना है,
यही वो स्थान है। अब इस स्थिति में आप ये समझ सकते हैं कि आपको सिद्धासन में बैठकर ये अभ्यास करना है। तो सबसे पहले आप अपने बाएं पैर को पीछे लेकर के आए और सटाया, उसके बाद दाएं पैर को लेकर के आए और बाएं पैर की जंघा और पिंडली के मध्य में इस प्रकार से इसे लेकर के गए आप। उसके बाद आपने अपने बाएं पैर को जो नीचे से आपको इस प्रकार से आप ला सकते हैं और दाहिने पैर के पिंडली और जंघा के मध्य में ऐसे आप रख सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जो आपका बायां पैर है वो पीछे जननेंद्रिय गुदा के मध्य में आपका स्पर्श रहना चाहिए, जहां पर वज्र नाड़ी स्थित होती है और वज्र नाड़ी आपके प्रजनन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होती है। तो यहाँ पर इस आसन को लगाने से भी आपको ये लाभ भी होंगे, साथ ही साथ जो आपको स्थान पता चल जाएगा वो भी आपको स्पष्टता हो जाएगी। अब इतना करने के बाद आपको इस अभ्यास को विभाजित करना है कुछ अलग अलग अंगों में। सबसे पहला जो इसका अभ्यास होगा वो आपको करना है, केवल इस स्थान पर संकुचन करना है कुछ समय तक और एकाग्रता को मूलाधार में ले जाना है। सजगता मूलाधार में ले गए और संकुचन किया। संकुचन आपको थोड़ा सा करके रखना है और ध्यान पूरी सजगता वहीं पर आप रखें। इतना करने के बाद आपको सहज उसको ढीला छोड़ देना है, फिर से हल्का संकुचन करना है, फिर से थोड़ा सा रोका और ढीला छोड़ दिया। इतना ही अभ्यास शुरू में करना है। इस अभ्यास को आप समय अवधि अपने अनुसार इसकी निर्धारित कर सकते हैं। कोई 5 मिनट करेगा, कोई 10 मिनट करेगा, समय और अपनी अवस्था के अनुसार। इससे आगे बढ़ते हुए जो आपका दूसरा अभ्यास होगा उसमें आपको कुछ ज़्यादा समय तक करना है। आपने संकुचन किया और पूरी सजगता आप अपने मूलाधार चक्र की तरफ लेकर के गए, यहीं पर पूरी सजगता और आपने संकुचन किया हुआ है। इस दूसरे अभ्यास में आप लम की ध्वनि का भी उच्चारण कर सकते हैं, यानी कि आपने संकुचन किया, सजगता पूरी मूलाधार चक्र की तरफ और फिर लम की ध्वनि का उच्चारण एक बार देख लेंगे। पूरा सांस अंदर लिया, लम। इस प्रकार की एक ये ध्वनि होगी। ये मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है जो लम से आता है। इस बीज मंत्र में जितनी आप वाइब्रेशन रहेगी, गले में जितना कंपन रहेगा उतना अच्छा है, मस्तिष्क के लिए भी अच्छा है और ये इसका एक बीज मंत्र होने के कारण जागृति में भी सहायक होता है। अब यहाँ पे आपका जो तीसरा अभ्यास होगा वो होगा अंतः कुंभक के साथ मूलबंध का अभ्यास। सांस पूरा अंदर लेना है और अंदर ही सांस को रोक देना है। सांस अंदर रुका हुआ है और मूलबंध लगा। अब मूलबंध को तब तक लगा के रखना है जब तक आप अंतः कुंभक कर पा रहे हैं। जब लगे आपको असहज है तो सांस बाहर छोड़ देना है और आपका मूलबंध भी आपको हटा लेना है। इस प्रकार से ये आपका एक तीसरा अभ्यास होगा और इसी अभ्यास को और परिपक्व आप करते हुए चले जाएंगे। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये अभ्यास आपका 1 महीने के अंदर विशेष आपको लाभ दिखने इससे शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे करते करते ये परिपक्व हो जाएगा और जैसे परिपक्व होगा तो विशेष आप इससे और भी अधिक लाभ ले सकेंगे। ये एक मूल बंद का अभ्यास, फिर उड्डयन बंद, फिर जलंधर बंद, वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन आप ये समझ लें कि बहुत सारे ऐसे हमारे अभ्यास होते हैं, आसन होते हैं जिसमें ये बंद अपने आप ही लगते हैं। लेकिन ये समझें कि अगर बहुत तीव्र गति से आसनों को किया जाएगा, एक आसन में गए, रुके नहीं, दूसरा आसन, रुके नहीं, तीसरा आसन, अगर इस तरह से अभ्यास किया जाता है तो शरीर उस स्थिति में जा ही नहीं पाता कि वो बंधों को भी वहाँ पर अनुभव कर सके या वो स्थिति बन सके। जैसे सर्वांगासन में आप गए, आप अगर वहाँ पे कुछ समय ठहरेंगे नहीं तो जो उड्डयन बंद है उसका अनुभव नहीं होगा। लेकिन अगर गहरी सांस लेते हुए सर्वांगासन में आप ठहर गए तो आपको लगेगा कि उड्डयन बंद अपने आप होना शुरू हो गया है। जिस तरह से कंधार आसन में आपका जालंधर बंद अपने आप ही लगना शुरू हो जाता है, तो वो अभ्यास तभी अनुभव कर सकेंगे जब उसमें आप ठहरेंगे। इसी प्रकार से जब आप मूल बंद की अगर बात करते हैं तो शलभासन आदि, धनुरासन आदि अभ्यास ऐसे हैं जिनमें अपने आप ही मूल बंद लगना शुरू हो जाता है, लेकिन अनुभव तभी होगा जब आप अभ्यास में ठहरेंगे। तो जो सनातन सिद्धांत हैं, जो सनातन पद्धति है, जो हठ योग के अंतर्गत शैली बताई गई है, तरीका बताया गया है किसी अभ्यास को करने का, उसको ठीक तरह से समझ के अभ्यास करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप इसी प्रकार से धीरे धीरे प्रगति करते हुए पूर्ण सजगता के साथ अभ्यास करेंगे तो मूल बंद से विशेष आपको लाभ मिलेंगे। कोई प्रश्न आपका हो तो कमेंट के माध्यम से रखें, अवश्य ही जो उचित प्रश्न होंगे उन पर मार्गदर्शन किया जाएगा।
अधिक मार्गदर्शन के लिए योगी वरुणानंद ऐप पर आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए सभी समुचित सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आप सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।